morning dear student. Today you have to watch lesson number 15, the restless beauty. I have taught in this lesson these 3 paragraphs and these 2 paragraphs from page number 107. Today you have to watch the last 2 paragraphs and try to understand it very carefully. So in these 2 paragraphs, poet show his grief, sorrow about this beautiful animal. I thought of the beautiful shape. मैं उस सुंदर शेप मतलब आकार के बारे में सोचता हूँ. ऑफ द डार्क ब्राउन मीट ऑन द डाइनिंग टेबल, जो एक डार्क ब्राउन कलर का मीट मांस का टुकड़ा होता है डाइनिंग टेबल पे. ऑफ अ ड्रंकर्ड, जो लोग शराब पीते हैं उसको ड्रंकर्ड कहते हैं, जो शराबी होते हैं. हैज सर्च फॉर हिज माउथ, जो उसको अपने माउथ, सर्च फॉर माउथ मतलब खाने के लिए प्रयास करता है. विद अनस्टेडी हैंड्स टू ग्लब द पीस, उसके हाथ जो है अनस्टेडी है, अस्थिर है, क्योंकि अस्थिर का मतलब होता है जैसे कोई शराब पी लेता है तो उसका हाथ पैर काम नहीं करता है, मोशनलेस हो जाता है, उसको बोलते हैं अनस्टेडी हैंड्स. टू ग्लब द पीस, और वह पीस मतलब यहाँ पर टुकड़ा होगा, वह उस टुकड़े को निगल जाता है, खाता है. तो यहाँ पर जो मांस का टुकड़ा है वो किसी और का नहीं, हिरन का ही है. तो ऐसा कहा गया कि कितनी अच्छी सुंदरता है, कितना अच्छा एनिमल हमारे लिए कितने अच्छे हैं. और इस बात से पोएट बहुत दुखी है क्योंकि लोग उसे को ही मार के लोग खा जाते हैं. पेस्टिंग ग्रेस ऑल ओवर हिज फेस एज अ ग्रेस. टू पेस्टिंग ग्रीज ऑल ओवर हिज फेस एज अ ग्रेस. To knock the creation and the world. यहाँ पर जो पोएट है उसके चेहरे पर एक उदासी है, एक पेस्टिंग ग्रीज ऑल ओवर हिज फेस एंड ग्रेस टू नॉक द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड. और ये जो क्रिएशन भगवान ने बनाया, संसार ने बनाया है, वो भगवान से पूछना चाहता है. अराउंड इन हिज इन एंडिंग डांस ऑफ इनहेलेशन, उसके दिमाग में, उसके मस्तिष्क में एक कंप्लीट डिस्ट्रक्शन है. एक कंप्लीट डिस्ट्रक्शन का मतलब वह डिस्टर्ब है, उसका दिमाग एक जगह एकाग्रचित नहीं है इस एनिमल के बारे में सोच करके. द रेस्टलेस ब्यूटी विद ट्रेजिडी इंस्क्राइब्ड डीप, जो यह आराम न करने वाली ब्यूटी है, रेस्टलेस ब्यूटी है, विद ट्रेजिडी जिसका दुखांत है, ट्रेजिडी मतलब दुख, इंस्क्राइब्ड डीप उसके मन में घर कर गया है. ऑफन डिस्टर्ब द पीस ऑफ माई माइंड. यहाँ पर यहाँ पर पोएट कह रहा है कि यह मेरे दिमाग में प्रायः मेरी शांति को भंग करता है, डिस्टर्ब करता है. एंड अनप्रॉफिटेबली नॉन डिस्क्राइब्ड मूवमेंट, और नॉन डिस्क्रिप्ट का मतलब होता है ऑफ नो पर्टिकुलर कैरेक्टर नॉट इजीली डिस्क्राइब, जिसको आसानी से डिस्क्राइब न किया जा सके. कहा है कि इन अनप्रॉफिटेबली नॉन डिस्क्रिप्ट मूवमेंट, मेरे लिए एक ऐसा क्षण है जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ, डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ कि मेरे लिए कितनी दुख की बात होती जब मैं इस छोटे से बेजुमा के बारे में सोचता हूँ और इसके एंड के बारे में सोचता हूँ. मतलब कि यह हमारे प्रकृति में, नेचर में कितने अच्छे से एनिमल रहता है, और उसी एनिमल को मार के ह्यूमन बीइंग शराब के साथ खा जाता है, उसको शराब के साथ पी जाता है, शराब के साथ खाता है उसको. और तो ब्यूटी कहाँ से रहेगी हमारे समाज में, हमारे आसपास, हमारे पर्यावरण में. तो लास्ट के जो 2 लाइन है बहुत ही शारोफुल लाइन है, बहुत ही ग्रीफफुल लाइन है. यहाँ पर राइटर काफ़ी डिस्ट्रैक्ट है, उसके दिमाग में काफ़ी डिस्ट्रैक्शन है इस चीज़ को लेकर के, काफ़ी डिस्टर्ब है. तो ये बहुत ही अच्छा लेसन है. इसको आप उसकी 2-3 पार्ट हैं, सारे पार्ट आप देखिएगा, ज़रूर समझ में आएगा आपको. थैंक यू, हैव अ गुड डे.